जन्म कर्म वयोरूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः यद्यस्य न भवेत् स्तंभस्तत्रायं मदनुग्रह। फिर भगवान ने कहा मनुष्य योनि प्राप्त करके अच्छे कुल में जन्म हो, सत्कर्म हो, रूप हो, विद्या हो, ऐश्वर्य हो, धन हो, पर ये सब होते हुए भी अभिमान न हो, फिर समझना चाहिए मेरी बड़ी कृपा है। यहां भगवान के कहने का तात्पर्य क्या है? केवल मेरी कृपा जीव को अनर्थ से बचा सकती है, नहीं तो ये सब हो तो बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारे बड़े बाबा तो बार बार कहते थे रूप, यौवन, प्रतिष्ठा, धन, रूप, यौवन, क्योंकि यौवन काल में मार्ग और फिसलन भरा हो जाता है। कहते धन, रूप, यौवन, प्रतिष्ठा, इनमें से एक भी हो तो बहुत संभल कर रहना चाहिए, और सब हो जाए फिर तो भगवान बचाए तो बचाए भाई, नहीं तो कोई नहीं बचता है। रूप हो, अपने जैसा व्यक्ति समझता नहीं किसी को, मद होता है उसका भी। धन हो तो क्या क्या अनर्थ होता है आपने सुन ही लिया। प्रतिष्ठा हो तो व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मानकर दूसरे को अपने से हीन ही समझता है। और यौवन में तो इनमें से कुछ ना भी हो तो भी व्यक्ति फिसल जाता है, हो तो फिर तो भाई फिसलना तय है। तो जही राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महा। धन भी हो, यौवन भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, मान्यता भी हो, और जीवन में पवित्रता भी हो, ये तो भगवान की कृपा है भाई। ये तो दुर्लभ दर्शन है। ये सब हो और जीवन पवित्र हो, ये तो दुर्लभ दर्शन है। ऐसा कहीं दर्शन हो जाए तो समझ लो भाई भगवान की पूरी कृपा बरस रही है यहां पर। भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं। अपने बल से, अपने सामर्थ्य से किया ही नहीं जा सकता। करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकता है कोई। ये सोचना भी असंभव है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं मानस्तंभ निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेयः प्रतीपानां हन्तमुय्येन्न मत्परः। भगवान ने कहा कुलीनता आदि ऐसे बहुत से कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं। कल्याण के साधन क्या हैं? सत्संग, सेवा, सुमिरन, यही जीव के कल्याण के साधन हैं। अब बोले ये सब जीव को इन कल्याण के साधनों से वंचित कर देता है। धनी व्यक्ति को लगता है हमको सत्संग की जरूरत क्या है, हमको भगवान के भजन की जरूरत क्या है, क्योंकि भगवान के भजन से जो मिलता है वो तो हम पे है ही। उनको तो यही लगता है कि भगवान के भजन से यही सब मिलता है, और जो मिलता है वो तो हमारे पास में है ही, हमको भजन की आवश्यकता क्या है। और होगा भी तो एक आध बार करा लेंगे कथा। साल भर पाप करो, छल करो, कपट करो, अनीति से धन अर्जित करो, और फिर साल में एक आध बार जाकर कहीं तीर्थ में कोई ऐसा तथाकथित आयोजन करा दो, उसको लगता है लो हिसाब बराबर हो गया। हमारे हाथ में करना है, हिसाब उसके हाथ में है। और ध्यान रहे ऐसे हिसाब बराबर नहीं होता। पुण्य का और पाप का फल बराबर बराबर दिया जाता है, और वो भेजने में देर नहीं करता, देने में चूक नहीं करता। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। आज ये एक विचारधारा अपना ली है लोगों ने। साल भर ऐसा करो, फिर थोड़ा थोड़ा साथ में पुण्य का काम करते चलो, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर लोग कहते हैं कि हम तो बहुत बैलेंस रखते हैं अपने जीवन में, ये भी करते हैं वो भी करते हैं।
पर सावधान, ये बहुत बड़ा कपट है जो मनुष्य अपने साथ कर रहा है। और होता क्या है, पुण्य का जो फल मिलता है वो विषय सुख है, वो समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और लेकिन जब पाप का फल मिलता है, जब जरा व्याधि दुख कष्ट जब वो आता है ना, फिर एक एक क्षण कल्प के समान बीतता है। एक बात ध्यान रहे, भगवान के दरबार में कुछ भी हो, पर भगवान के दरबार में अन्याय नहीं है, अन्याय नहीं है। इसलिए कर्म करने में सावधान, सतत सावधान, क्योंकि बीज पड़ा तो भाई फिर तो फल काटने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। वो आम का फल हो कि आक का, पर फिर दोनों ही भोगना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि ये बहुत से ऐसे कारण हैं, धन ऐश्वर्य मान्यता प्रतिष्ठा, बोले जो जीव को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं। और कल्याण के साधन क्या है? सत्संग, सेवा, सुमिरन। पर भगवान ने कहा जो मेरे शरणागत होते हैं वो ये सब पाकर भी इनसे मोहित नहीं होते, क्योंकि वो ये सब पाकर इन सब का स्वामी स्वयं को नहीं समझते। वो ये जानते हैं कि ये सब इनको प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई, ये मेरी कृपा का फल है, ये मेरा प्रसाद है। और कई बार हमने प्रसाद पर तो चर्चा की है, प्रसाद मिले तो पेट नहीं भरा जाता है उससे, कण मात्र पाकर उसका वितरण किया जाता है, उसको बांटा जाता है। प्रसाद बांटने के लिए होता है। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, जैसे ही प्रसाद मिले कण मात्र अपनी जिह्वा पर रखिए और फिर जहां तक हो सके उसको बांटिए। तो ऐसे ही धन विद्या, ये भी जब भगवान का प्रसाद स्वरूप समझकर आप प्राप्त करते हैं, फिर जिससे अपना निर्वाह हो जाए उतना अपने लिए, और फिर बाकी बांटा जाता है, सेवा की जाती है उससे, सत्कर्म में उसका निवेश किया जाता है, सदुपयोग किया जाता है उसका। अभी कुछ दिन पहले भी आपसे कह रहा था ना भाई, इस दौड़ को पूर्ण विराम तो आपको लगाना है। ये संकल्प किसी दिन आपको करना पड़ेगा कि बस अब इससे अधिक मुझे नहीं चाहिए। आप ये सोचो कि किसी दिन मन भर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मन का तो ताड़न किया जाता है बुद्धि के द्वारा। मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है, गीता में भगवान कहते हैं। मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। कभी कभी मन का लालन किया जाता है, कभी कभी मन का ताड़न किया जाता है बुद्धि के द्वारा। बुद्धि भी है आपके पास, तो आप सोचो कि भाई जिस दिन मन भर जाएगा उस दिन छोड़ देंगे। मन नहीं भरेगा कभी। इस सत्र के आरंभ में ही हमने श्रवण किया ना, सारे विषय एक व्यक्ति को दे दो तो भी मन नहीं भरेगा उसका, कामना तृप्त नहीं होती। ये निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा, बस अब और नहीं चाहिए। अब यहां से चाला वाही देश, अब यहां से लौट जाना है, अब आगे नहीं जाना है। फिर भगवान ने बड़ी सुंदर बात बलि के लिए कही। अब तक भगवान मौन थे, सबकी बात भगवान ने सुनी। प्रहलाद जी ने जो कहा, विंध्यावली ने जो कहा, ब्रह्मा जी ने जो कहा, अब भगवान कह रहे हैं एष दानव दैत्यानाम अग्रणी कीर्तिवर्धनः अजय शीदजयां मायां सीदन्नपि न मुह्यति। भगवान ने कहा ये बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। बड़ी बात भगवान कहने जा रहे हैं बलि के लिए। भगवान कह रहे हैं कि इसने माया पे विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा वाक्य कहीं और अधिक कहने सुनने को मिलता नहीं। भगवान ने कहा वो जो अजय माया है, इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा देख ही रहे हैं आप, इतना दुख भोगने पर भी मोहित नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ, अधीर नहीं हुआ। जब से ये प्रसंग आरंभ हुआ तब से नित्य ही एक बार मैं आपको निवेदन करता हूं, भाई बलि में कुछ विशेष है जिसने भगवान को खींचा है अपनी ओर, जिसने भगवान का आकर्षण किया है।
खींचे चले आए हैं भगवान, उसकी यज्ञशाला में आए, उसको ऐसा परम लाभ भगवान ने प्रदान किया है। कुछ है बलि में, कुछ विशेष है, विशिष्ट है, उसी को प्रकट करना था भगवान ने, उसी को उजागर करना था भगवान ने। आप सोचो यदि ये घटना न घटती तो दैत्यराज बलि को केवल दैत्यों का राजा समझकर कौन आदर देता। पर भगवान जानते भाई इसमें कुछ विशेष है, इसको आदर मिलना चाहिए। इसलिए भी आपसे कहता हूं सत्कर्म करिए, भगवान की ओर देखिए, अपना पुण्य प्रकट मत करिए, सत्कर्म करिए, भगवान को निवेदन करिए। अरे समय पर भगवान उसको प्रकट करेंगे और भगवान के द्वारा दी गई कीर्ति निर्मल होती है, अकलंक होती है, अखंड होती है। भगवान जब यश देते हैं, भगवान जब कीर्ति देते हैं, एक यश अपनी खींचातानी से प्राप्त किया जाता है, लेकिन भगवान जब कीर्ति प्रदान करते हैं, भगवान जब सुयश देते हैं तो वो निर्मल होता है, अकलंक होता है और अखंड होता है, स्थिर रहता है। भगवान ने कहा इसका धन छीन लिया, इसका सिंहासन छीन लिया, इसका पद छीन लिया। भगवान ने कहा मैंने इस पर तरह तरह के आक्षेप किए, इसको डांटा, फटकारा, इसके सेवकों के सामने मैंने इसका तिरस्कार किया। बलि के सब सेवक उस समय थे जब भगवान फटकार रहे थे। भगवान ने कहा इसके सेवकों के सामने मैंने इसका तिरस्कार किया, इसको वरुण पाश से बंधवा लिया मैंने गरुड़ जी से कहकर, इसके भाई बंधु छोड़कर चले गए। कितनी मानसिक यातना इसको मिली, यहां तक कि इसके गुरु ने भी इसको डांटा, फटकारा, श्राप तक दे दिया। पर भगवान ने कहा भाई ये ऐसा दृढ़ व्रती है, इसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी, देकर दिखाया मुझे। इसने केवल कहा नहीं ही कि मैं दूंगा, इसने अपना वचन पूर्ण किया, इसने देकर दिखाया। मान रहे हैं भगवान, छल किया मैंने इसके साथ, कपट वेश धारण करके मैं आया हूं। अब भगवान भी भगवान है, उन्होंने भी माना, छल किया है मैंने इसके साथ, छल भरी बातें की, मन में छल रखकर इसको धर्म का उपदेश किया। पर ये इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं साच बराबर तप नहीं, इसलिए सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। जो सत्य के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है उसको कोई और साधन करने की आवश्यकता नहीं है। उसका व्यवहार ही, उसका कर्म ही उसकी पूजा है, उसकी आराधना है। बुल्ले शाह रब ओना नु मिलदा, नीता जिना दिया सच्चियां। भगवान ने कहा धन ले लिया, पद ले लिया, बंधु बांधव छोड़कर चले गए, इसके सेवकों के सामने इसका इतना तिरस्कार किया, माने इसका सम्मान भी ले लिया मैंने। किसी के सामने कोई हमको डांटे तो हम उसको कहते अरे हमसे अकेले में कह देते, किसी के सामने हमको कहने की क्या आवश्यकता थी, बुरा लगता है और बुरा लगता है। भगवान ने कहा इसके सेवकों के सामने इसका तिरस्कार किया मैंने, इसका सम्मान भी ले लिया, छल किया इसके साथ, मन में छल रखकर इसको धर्म का उपदेश किया। पर ये अपने अपने व्रत पर अडिग रहा। इसके गुरु ने इसको सावधान किया और ये जानता है कि मेरे गुरु त्रिकालदर्शी हैं, शुक्राचार्य मिथ्या भाषण नहीं कर रहे। इसके गुरु ने इसको समय से पहले सावधान कर दिया, मत देना, संकल्प मत करना देने का। ये देवताओं के परम हितैषी नारायण हैं, ये 2 पग में सारी त्रिलोकी नाप के और तेरे लिए नरक का द्वार खोल देंगे। गुरु ने इसको सावधान किया, पर इसने कहा नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं उससे वापस नहीं लौट सकता। कल आपसे कह रहा था ना, देने की बात कह के जो ना दे, दी हुई वस्तु जो वापस ले ले,
उसको अपने लिए नर्क का द्वार खुला समझना चाहिए। वो समझ ले कि नर्क का रास्ता मेरे लिए खुला है, वहीं जाना है मुझे, पीछे कितने ही पुण्य क्यों ना किए हों, पीछे कितना ही धर्म कर्म क्यों ना किया हो, ऐसा किया सब पुण्य क्षीण होते हैं, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। और फिर कितनी सुंदर बात बलि ने कही, बोले किसी साधारण को भी वचन देकर मैं नहीं पलट सकता, फिर आप कह रहे हैं ये तो सत्य स्वरूप भगवान है, इनको देकर कैसे पलट जाऊं। अपना अपना दृष्टिकोण होता है, पर मुझे तो इस सारे प्रसंग में दर्शन हो रहा है बलि के हृदय में विराजमान उस धर्म का और बलि की विशुद्ध निर्मल भावना का। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन है बलि, छल कपट नहीं जानते, कपट नहीं कर सकते। संत अपनी वाणी में कहते हैं सखी सरलता साध ले और टेढ़ापन दे छोड़। सखी सरलता साध ले। कई बार हम बात करते हैं ना, नवधा भक्ति का प्रसाद क्या है। अपने आखिरी सोपान पर जब भक्ति पहुंचती है तो वो कैसी होती है, कैसा उसका दर्शन होता है। नवम सरल सब सो छलहीना, मम भरोस हिय हरख न दीना। अरे आप सत्य पर चलोगे, भगवान छोड़ देंगे आपको। हाँ, झूठ के रास्ते चलोगे तो भगवान कहेंगे भाई करो और भरो, तुम्हारे लिए ये सिद्धांत बना है। पर सत्य के मार्ग पर चलोगे तो फिर भगवान पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। भले युद्ध के मैदान में धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ थोड़ा कठोर शब्दों में द्वारिकाधीश ने कहा, पर भीतर ही भीतर भगवान महाराज युधिष्ठिर की सत्य निष्ठा पर प्रसन्न हो रहे थे। बोले राज्य लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता, असत्य भाषण नहीं कर सकता हूं मैं। स्वर्ण मुद्रा देकर कोई फूटी कौड़ी क्यों लेगा, धर्म कैसे छोड़ दूं। तो उस समय तो भगवान ने कुछ कठोर शब्द कहे, आज्ञापूर्वक कहा, अनेक अनेक बातें कही, पर भीतर ही भीतर भगवान बड़े प्रसन्न थे। भीतर ही भीतर भगवान साधु साधु कह रहे थे महाराज युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा देखकर। आप सीधे सच्चे रास्ते चलोगे तो भगवान छोड़ देंगे क्या। ऐसे प्रभु निरपेक्ष हैं, पर सच्चे सरल का पक्ष भगवान लेते हैं, लिए बिना रह नहीं सकते। मैं तो ये देखता हूं कि देव माता अदिति के मन में ये संकल्प होना, उनका वो पयोव्रत करना, ऐसा भगवान की लीला थी। भगवान को पहुंचना था, वो सब रास्ता बना रहे थे, भगवान को पहुंचना था यहां तक। एष में प्रापितः स्थानम दुष्प्रापम अमरैरपि सावर्णेरन्तरस्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रयः। भगवान ने कहा इसलिए इस पर प्रसन्न होकर मैंने इसे वो स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। बोले सावर्णी मनवंतर में ये मेरा परम भक्त इंद्र होगा और तब तक विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहेगा। अच्छा, सुतल लोक का जो वैभव है वो स्वर्ग से कहीं गुना अधिक है। पाताल लोक का जो वैभव है वो स्वर्ग के वैभव से भी कहीं अधिक है। भगवान ने कहा वहां रहने वाले जितने भी प्राणी हैं सब मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं। उनको किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक अथवा मानसिक रोग, श्रम, तंद्रा, शत्रु का भय, किसी भी प्रकार का विघ्न, इसमें से किसी का भी सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ एक बात और भी समझ लेनी चाहिए, भगवान ने यहाँ परोक्ष रूप से यह भी कह दिया जिस पर मेरी कृपा होती है वो इन सब से बच जाता है।
तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापि त्रिविध भव सूला। ताहि न व्यापि त्रिविध भव सूला। देखो, एक होता है कष्ट होना, एक होता है कष्ट से कष्ट है कि नहीं। जैसे लोक की दृष्टि में राका बांका, अब उनकी दशा कैसी है, आज भोजन मिला है अब पता नहीं कब मिलेगा, ऐसी। नामदेव जी को लगा ये बेचारे बड़े कष्ट में हैं, ये जो विपन्नता है ये बड़े कष्ट का कारण है। भगवान से प्रार्थना की, हाँ प्रभु आप इसको दूर करिए। भगवान आ भी गए। राका बांका ने कहा हमको कोई कष्ट है ही नहीं। कभी कभी ऐसा लोग पूछते हैं, भगवान के भक्त हैं उनको इतना कष्ट क्यों मिलता है। अरे भगवान के भक्तों से पूछो तो सही जाकर, उनको कोई कष्ट है भी कि नहीं। आप सब प्रकार की संपदा, सब प्रकार की अनुकूलता के बीच में जैसे प्रसन्न नहीं रह पाते, भगवान का भक्त भगवान की कृपा से सब प्रकार की प्रतिकूलताओं में प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। बड़ी बात तो अपनी मनस्थिति की है ना, बाहर क्या है कैसा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। भरा है संसार ऐसे लोगों से, जाकर देख लो। सब कुछ है जिनके पास, जीवन में प्रसन्नता नहीं है, निराशा है, अवसादग्रस्त हैं, खोखला जीवन, निराधार जीवन, नीरस जीवन, प्रसन्नता से सर्वथा दूर, आनंद से तो वंचित। देखने में लगेगा भाई सब बढ़िया तो है, क्योंकि प्रश्न उठ सकता है ना किसी के मन में, अरे सब कहने भर की बात है। भगवान कह रहे हैं जिस पर मेरी कृपा होती है उसको किसी प्रकार की व्याधि, किसी प्रकार का मानसिक कष्ट नहीं व्याप्त। भाई वस्तुतः यदि भगवान की भक्ति है, यदि वस्तुतः भक्ति की कृपा से भगवान का अनुग्रह प्राप्त है, बाहरी दृष्टि से कुछ भी हो, पर भीतर चेतना पहुंच जाती है किसी ऐसे धरातल पर जहां मन मस्त है, मगन है, उसको कष्ट नहीं है। अब हो सकता है हमारे लिए इस स्थिति का अनुमान लगा पाना, इस स्थिति की कल्पना करना असंभव हो, पर ऐसा होता है। संसार जिसको सुख समझता है भक्त के लिए वो सुख नहीं है, संसार जिसको दुख समझता है भक्त के लिए वो दुख भी नहीं है। यहां भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा दृष्टि जिस पर है, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापि त्रिविध भव सूला। न आदि भौतिक, न आदि दैविक, न आध्यात्मिक उसको किसी प्रकार का कोई ताप नहीं तपाता। अरे भगवान की कृपा भी हो, भीतर बाहर दुख पीड़ा क्लेश हाय हाय भी है, फिर तो भाई भी सब कहने सुनने का अर्थ ही क्या है। भगवान की कृपा होने पर भी यदि दुख है, फिर ये सब कहने सुनने का अर्थ क्या है। हरि लीला सब सुखमयी, पर उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए विशुद्ध भक्ति। और भक्ति के लिए क्या चाहिए, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम। संतों ने कुछ भी ऐसे तोड़ मरोड़ कर, घुमा फिरा कर, लीप पोत कर नहीं कहा है, सीधी सच्ची बात सीधे सच्चे ढंग से कही है। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम। राम कृपा बिन सुपने हूं जीव न ले विश्राम। कोई ना कोई ताप उसको तपाता रहेगा। कभी अपने लिए ये संशय उपस्थित होना कि भाई हमको तो ये भी कष्ट है, वो भी कष्ट है, फिर थोड़ा पीछे जाकर देखिए भगवान की भक्ति है तो हो सकता है मन झूठा झांसा दे, हाँ भाई है, हम तो भगवान के भक्त हैं। फिर देखना भगवान का विश्वास है, ईमानदारी से देखोगे तो लगेगा नहीं है भाई, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है।
कल की चिंता है, सब सामान जोड़कर इकट्ठा करके रखा है, कल काम आएगा। ये कैसा विश्वास हुआ? भगवान कह रहे हैं अवधपुर वासियों से, मूरदास कहाई नर आसा, करई तो कहु कहाँ विश्वास। मूरदास कहाई नर आसा, करई तो कहु कहाँ विश्वासा। एक बात तो कहनी पड़ेगी, ऐसा भजन करने के लिए, ऐसा भगवद आराधन करने के लिए फिर तो जग सो जाए बैठिए न्यारे। इसलिए कबीर कहते हैं, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, ये भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े, ललित किशोरी दाना फिर दिलबर से जोड़े, और रस की बात चाहे तो फिर सर की बात छोड़े। ये दोनों साथ साथ नहीं होगा भाई। धीरे धीरे इस बात का अनुभव हो रहा है, मैं आपको अपनी बात कह रहा हूं, धीरे धीरे इस बात का अनुभव हो रहा है कि किस प्रकार थोड़ा सा भी व्यवहार, और जरूरी नहीं कि वो व्यवहार छल कपट वाला ही व्यवहार हो, साधारण व्यवहार भी किस प्रकार विशुद्ध भगवद आराधन में बाधक ही है। इसलिए श्री नागरीदास जी महाराज कहते हैं, भजन एकांत जिन मन समानी। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, भक्ता एकांतिनो मुख्या। सही रास्ते हम चल रहे हैं, इसका लक्षण यही है। धीरे धीरे व्यवहार छूटे, और बाहर से छूटे न छूटे, भीतर से छूटे। व्यवहार में जो रुचि है, व्यवहार में जो हमारी सहज प्रवृत्ति है, वो धीरे धीरे कम हो। करना भी पड़े तो अनमने मन से व्यवहार करना पड़े, क्योंकि जब कोई कार्य करने में मन नहीं होता ना, उसमें फंसते नहीं हम। फंसते कब है? जब किसी कार्य में रस लेते हैं, तब फंसते हैं। अनमने मन से करना पड़े, रुचि ना हो। परिस्थिति वशात, प्रारब्ध वशात करना पड़ता है, और करना पड़ेगा, पर उसमें रस ना लें, उसमें आनंद लेने न लग जाएं, व्यवहार में आनंद ना लेने लगे। धीरे धीरे ये बात स्पष्ट हो रही है, धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। कुछ भी कहते रहो, ये सब लीपा पोती है, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो लोक हित का कार्य है, कितने लोगों का भला हो रहा है, कुछ भी कहते रहो, पर भगवद आराधन के लिए विशुद्ध मन प्राण से, मन क्रम वचन से भगवद आराधन करने के लिए फिर तो रास्ता वही है। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्याम मन, लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। फिर भगवान ने बलि को संबोधन दिया, इंद्रसेन महाराज क्या ही भो भद्रमस्तुते, सुतलम स्वर्गिभिः प्रार्थ्यम ज्ञातिभिः परिवारितः। बलि से कहा, महाराज इंद्रसेन, जैसे श्री रघुनाथ जी ने कहा था विभीषण को, आओ लंकेश। अच्छा देखो, बलि के मन में थोड़ी इच्छा थी स्वर्ग पर आधिपत्य प्राप्त करने की, तभी तो यज्ञ कर रहे थे। सबसे पहले भगवान ने कहा, ल्यो बेटा, सबसे पहले यही देता हूं तुमको, सावर्णी मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे, तब तक पाताल में जाकर रहो। तो कहा, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो, या ही भो भद्रमस्तुते। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं। वहां का जो वैभव है, वहां का जो ऐश्वर्य है,
देवता भी उसके लिए ललायित रहते हैं, ललचाते रहते हैं, पर पाते नहीं। मैं वो वैभव तुमको प्रदान करता हूं। और साथ ही भगवान ने निर्भय कर दिया, निश्चिंत कर दिया। भगवान ने कहा बड़े बड़े लोकपाल ये अब तुमको पराजित नहीं कर पाएंगे। अभी आपसे यही कह रहा था ना, भगवान जो देंगे वो निर्मल होगा, अकलंक होगा, अखंड होगा। तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। और भगवान ने कहा जो जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, भगवान ने कहा मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब भगवान ने कही सबसे बड़ी बात, रक्षिष्ये सर्वतो हम त्वाम सानुगम सपरिच्छदम सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्। भगवान ने कहा तुम्हारी प्रजा की, तुम्हारी सब इस संपत्ति की, क्या कह रहे हैं भगवान, तुम्हारी प्रजा की और तुम्हारी इस संपत्ति की, और सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा स्वयं मैं करूंगा। भगवान ने कहा तुम्हारे किले का किलेदार बन के रहूंगा, तुम्हारे दुर्ग का दुर्गपाल बनकर स्वयं मैं रहूंगा। अब जब स्वयं भगवान रक्षक हूं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिस दा साहिब डाढ़ा होए, तिसको मार न साके को। भगवान ने कहा सदा सर्वदा मुझे अपने पास ही देखोगे तुम। एक प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो भगवान ने संपत्ति आदि वैभव आदि दिया सो तो ठीक है, पर यहां भगवान ने अपने आप को दिया है। इसीलिए भगवान के लिए कहा आराध्य आत्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम। बाकी कोई देने वाला वस्तु देता है, पर भगवान अपने आप को दे देते हैं। अच्छा, अभी तक तो प्रहलाद जी भी प्रसन्न खड़े थे, ब्रह्मा जी सुन रहे थे। भगवान ने कहा तुम्हें यह भी दिया, भगवान ने कहा तुम्हें निर्भय भी करता हूं, निश्चिंत होकर जाओ। अब जब भगवान ने कहा ना तुम्हारी प्रजा की, तुम्हारी सारी संपत्ति की, सब प्रकार के विघ्नों से मैं रक्षा करूंगा, योग क्षेमम वहाम्यहम। और भगवान ने कहा तुम सदा सर्वदा अपने निकट ही मुझे देखोगे। भगवान के कहने का तात्पर्य क्या है, मैं स्वयं वहां पर हाथ में गदा लिए तुम्हारा रक्षक बनकर विद्यमान रहूंगा। और एक और बड़ी दुर्लभ वस्तु भगवान ने बलि को प्रदान कर दी। तत्र दानव दैत्यानां संगाते भाव आसुरः दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्यः कुंठो विनक्ष्यति। बोले इन दानवों और दैत्यों के संग से तुम में वो जो कुछ आसुरी भाव है, भगवान ने कहा मेरी कृपा से वो भी नष्ट हो जाएगा। संत बना दिया भगवान ने, साधु बना दिया भगवान ने। अब बताओ भगवान की कृपा से क्या नहीं होता। भगवान दे फिर क्या अप्राप्य रह जाता है। धन दिया, संपत्ति दी, ऐश्वर्य दिया, प्रतिष्ठा दी, मान्यता दी, तन मन को शुद्ध कर दिया, अपने आप तक को भगवान ने दे दिया। आराध्य आत्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम। ऐसे भगवान है, सच्चे हृदय से निर्मल भाव से कोई उनकी आराधना करे, ये सब तो भगवान देते ही हैं, देते ही हैं। वो जो थोड़ी सी इच्छा बलि के मन में थी, भगवान ने कहा भाई सबसे पहले यही पूर्ण करता हूं,
जब वरदान दिया तो सबसे पहले इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तुते। बलि को बलि नहीं कहा, बोले महाराज इंद्रसेन तुम्हारा कल्याण हो। भगवान ने अपने मुख से इंद्र कह दिया। जैसे अभय पद दे विभीषण को किया लंकेश पल भर में। डरे घबराए विभीषण आए थे, क्या पता था अगले पल क्या मिलने वाला है। तो ऐसे लौकिक अलौकिक भक्त के हृदय की सब इच्छाएं तो भगवान पूर्ण करते ही हैं, करते ही है। इसमें तो कोई संशय मन में रखना ही नहीं चाहिए। और ये तो भाई साधक जीवन का अनुभव मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक बार नहीं, प्रत्येक बार मन में कोई संकल्प हुआ, मन में कोई इच्छा हुई, फिर हमने अपने मन को संभालने का प्रयास किया, हमने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर कभी देखा जीवन में, कभी ना कभी प्रभु वो मन में स्फुरित हुई इच्छा पूर्ण कर ही देते हैं, अधूरा नहीं रहने देते। भक्त का कोई संकल्प भगवान अपूर्ण नहीं रहने देते। इसलिए अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित कृपा, तुलसीदास सठताहि भज, छाड़ जगत जंजाल, छाड़ जगत जंजाल। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ भाव प्रभु को, हित प्रभु को नमन।